बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। मस्जिद करतबा जो नज़म है, जो इकबाल की लिखी हुई है, इसमें 8 बंद है और 4 बंद मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ और आज 2 बंद पढ़ाऊँगी। क्योंकि 4 बंद जो पहले मैंने पढ़ाई है वो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, इसलिए 2-2 बंद करके मैं 2 वीडियो बनाऊँगी। तो आज हम लोग 2 बंद पढ़ेंगे। ये जो मस्जिद करतबा है, पहले इसके बारे में कुछ जान ले, इसका पस मंज़र जान ले। पहली वीडियो में मैंने पूरी डिटेल से सब कुछ बताया है, आज भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं इस पर। ये जो मस्जिद करतबा है, जब 1931 ईस्वी में इकबाल स्पेन गए और मस्जिद की ज़ियारत की, वहाँ उन्होंने नमाज पढ़ी और मस्जिद करतबा पर उन्होंने नज़म लिखी। मस्जिद करतबा स्पेन में है, हस्पानिया जिसे बोला जाता है। वहाँ एक सूबा है इंदलस। इंदलस के अंदर एक शहर है करतबा, जिसे अब कोर्डोबा कहा जाता है। अब उस शहर का नाम कोर्डोबा है, जिसे पहले करतबा कहा जाता था। तो करतबा क्या है, इंदलस के बीचों बीच है और उसमें क्या है, मस्जिद करतबा बनी हुई है। जो मस्जिद है, मस्जिद करतबा, वो काफ़ी बड़ी मस्जिद है। ये जो मस्जिद करतबा वो क्या है, बहुत बड़ी मस्जिद है। और जब इकबाल वहाँ गए, वहाँ उन्होंने ज़ियारत की, वहाँ नमाज पढ़ी और उस पर एक नज़म लिखी है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने जो पढ़ा था, जहाँ तक मर्द सिपाही है वो इसकी ज़रा ला इलाहा, साया शमशीर में इसकी पनाह ला इलाहा। तो यहाँ तक हो चुका था। आज मैं यहाँ से शुरू करूँगी। पाँचवा बंद है, तुझसे हुआ आश्कार बंदाए मोमिन का राज, इसके दिनों की तपिश, इसके शबों का गुदाज। अब इकबाल क्या है, मस्जिद करतबा की तरफ मुखातिब है और कह रहे हैं कि तुझे देखकर ये समझ में आ रहा है कि ये बंदा मोमिन का राज क्या था। बंदा जो मोमिन थे वो कैसे लोग थे, वो कितने बुलंद पाया के लोग थे, वो कितने जमील व जलील थे वो लोग। और इनके दिनों की तपिश, इसके शबों का गुदाज। ये जो इनकी दिनों की तपिश थी, यानी दिन में जो वो मेहनत करते थे, जद्दोजहद करते थे, और रात में क्या करते थे, खुदा की इबादत करते थे। दिन के वो राहिब थे और रात में खुदा की इबादत करने वाले थे। तो दिनों में वो क्या करते थे, मेहनत करते थे, हर काम के लिए कोशिश करते थे, जद्दोजहद करते थे, और रात में क्या है, खुदा की इबादत करते थे। इसके शबों का गुदाज। इकबाल मस्जिद करतबा को देख कर कह रहे हैं कि तुझको देख कर मुझे ये समझ में आया कि ये बंदे मोमिन कैसे थे, ये बंदे मोमिन का राज क्या था, इनके दिनों की तपिश क्या थी, इनके शबों का गुदाज क्या था। इसका मुकाम बुलंद, इसका ख्याल अजीम, इसका सुरूर, इसका शौक़, इसका न्याज, इसका नाज। मस्जिद को कह रहे हैं इकबाल कि इनका क्या मुकाम बहुत बुलंद था। ये जो लोग थे, ये जो बंदाए मोमिन थे, इनका मुकाम क्या बहुत बुलंद था और इनका ख्याल भी बहुत अजीम था। इनका ख्याल बहुत अजमत वाला था। ये लोग क्या थे, बहुत मेहनती थे और खुदा से इश्क करने वाले थे, खुदा से मोहब्बत करने वाले थे और हर काम खुदा की मोहब्बत में करते थे। इसका सुरूर यानी जो इसकी खुशी थी, इसका शौक़ यानी ख्वाहिश, जो इसकी ख्वाहिश थी, इसका न्याज यानी जो इसकी आरजू थी, इसकी जो तमन्ना थी, इसकी जो हाजत थी, और इसका नाज यानी इसकी जो बड़ाई थी, ये जो इसका जो इज्जत था। ये सब क्या था, ये सब बातें हमें क्या देख कर समझ में आ रहा। तुझे मस्जिद करतबा को कह रहे इकबाल कि तुझे देखकर समझ में आ रहा था कि ये लोग कैसे लोग थे, कितनी अजमत वाले थे, कितने बुलंद मुकाम वाले लोग थे। इनकी जो खुशी थी, इनकी जो ख्वाहिश थी, इनकी जो तमन्ना थी, सब खुदा के लिए थी, सब खुदा को मनाने के लिए थी, खुदा को राज़ी करने के लिए थी। हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, गालिब कारे आफरी, कारे कुशा कारे साज। कहते कि ऐसे लोग जो सिर्फ खुदा की इबादत में काम करते, सिर्फ खुदा को राज़ी करने के लिए काम करते हैं, खुदा को राज़ी करने के लिए काम करते हैं, तो ऐसे बंदे का, मोमिन का हाथ क्या हो जाता है, अल्लाह का हाथ बन जाता है। जो लोग अल्लाह के इबादत करते हैं, अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं कि अल्लाह ताला क्या उसके काम में अपना हाथ बटा देते हैं, यानी उस मोमिन का हाथ क्या अल्लाह का हाथ बन जाता है। और जब मोमिन का हाथ अल्लाह का हाथ बन जाता तो गालिब कार आफरी, कारे कुशा कारे साज, यानी हर काम में वो गालिब आ जाते हैं, हर काम में वो आगे रहते हैं। जब कोई बंदाए मोमिन का हाथ में अल्लाह का हाथ आ जाता है, यानी अल्लाह की मदद उसके लिए आ जाती, तो हर काम में वो क्या आगे आ जाते हैं, गालिब हो जाते हैं। कार आफरी यानी काम पैदा करने वाला,
कार्यकुशा यानी काम को हल करने वाला, और कार्यसाज यानी काम खोलने वाला, काम बनाने वाला। तो ये सारे काम क्या है, आसान हो जाते हैं जब कोई बंदा के हाथ में अल्लाह का हाथ हो जाता है, अल्लाह का हाथ आ जाता है, यानी अल्लाह की मदद आ जाती है। तो कोई इंसान, कोई बंदा मोमिन जब खुदा के लिए काम करता है, खुदा को राज़ी करने के लिए काम करता है, तो अल्लाह ताला उसकी भी मदद करते हैं और उसका काम क्या, हर काम पर गालिब आ जाता है, उसका हर काम आसान हो जाता, वो हर काम को खोलने वाला हो जाता, हर मसले को हल करने वाला हो जाता, हर काम को बनाने वाला हो जाता। ये बंदाए मोमिन की क्या खासियत होती है जब वो खुदा की इबादत में हर काम को करता है। खाकी व नूरी निहाद बंदाए मौलाए सिफात, हर दो जहां से गनी इसका दिल बेनियाज। इंसान क्या है, खाकी है यानी मिट्टी से बना है, लेकिन उसके अंदर नूरी, नूरी किसे कहते हैं, फरिश्ते को कहते हैं। फरिश्ता क्या है, नूर से बना है, अल्लाह की रोशनी से बना है, और इंसान खाकी से बना है यानी मिट्टी से बना है। तो इंसान तो मिट्टी का है, लेकिन इसका दिल क्या, फरिश्ते की तरह हो जाता, वो फरिश्ते की तरह बन जाता है। बंदाए मौला सिफात, और ऐसा बंदा जो मिट्टी से बना है लेकिन उसकी सिफत क्या है, वो फरिश्ते की तरह हो जाता है, और उसके अंदर क्या है, मौला की सिफात आ जाती है, यानी खुदा की सिफत आ जाती है ऐसे बंदे के अंदर। हर दो जहां से गनी इसका दिल बेनियाज, और ये क्या, दोनों जहान से गनी हो जाता है। दोनों जहान क्या है, दो जहान, यानी एक दुनिया और एक जन्नत जो आखिरत होती है। और ऐसा इंसान जिसे ना तो दुनिया की फिक्र होती है और ना जन्नत की फिक्र होती है, ना वो दुनिया के लिए काम करता है ना जन्नत के लिए काम करता, वो सिर्फ खुदा के लिए काम करता, खुदा को राज़ी करने के लिए काम करता, खुदा को खुश करने के लिए काम करता। तो हर दो जहां से गनी हो जाता, और इसका दिल बेनियाज है। इसका दिल किसी के लिए काम नहीं करता है कि वो किसी के लालच में काम कर रहा हो, किसी के लिए या किसी को पाने के लिए काम कर रहा, वो सिर्फ खुदा को राज़ी करने के लिए काम करता है। ना उसे दुनिया चाहिए ना जन्नत चाहिए। तो ऐसे इंसान का दिल क्या है, गनी हो जाता, दोनों जहान से गनी हो जाता, दोनों जहान से आगे चला जाता है, और वो सिर्फ क्या है, खुदा के लिए ही काम करता, खुदा को खुश करने के लिए काम करता, खुदा को राज़ी करने के लिए काम करता है। तो ऐसे इंसान की क्या है, सिफत क्या है, नूरी हो जाती है, फरिश्ते की तरह हो जाती है। और ये बंदा क्या है, बंदे के अंदर क्या है, जो सिफत होती है वो मौलाई सिफत हो जाती है, यानी खुदा की सिफत आ जाती है ऐसे बंदे के अंदर। इसकी उम्मीदें कलील, इसके मकासद जलील, इसकी अदा दिल फ्रेब, इसकी निगाह दिल नवाज। ये कौन लोग हैं, जो मस्जिद करतबा को जिन्होंने बनाया है, जो क्या है, बहुत आला दर्जे के लोग हैं, जो क्या है, जलील व जमील हैं। उनके बारे में ये जो 3 लाइन है, उन्हीं के बारे में इकबाल लिख रहे हैं, उनकी बड़ाई बयान कर रहे हैं, जिन्होंने मस्जिद करतबा को बनाया है, जो इतने बुलंद पाया की मस्जिद है, जो एक जगह इकबाल कह भी रहे हैं कि तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील, वो भी जलीलो जमील तू भी जलीलो जमील। कहते हैं इकबाल कि तुझे जिसने बनाया है वो मर्द खुदा की दलील है। वो ऐसे लोग हैं, ऐसे मर्द मोमिन हैं जो सिर्फ खुदा के लिए काम करते हैं, और वो लोग क्या है, बहुत आलिम लोग होते हैं, बहुत बुलंद पाया के लोग होते हैं, और इनके जो मकसद होते हैं बहुत बुलंद होते हैं, इनका जो मुकाम होता है बहुत बुलंद मुकाम होता है, इनका जो ख्याल होता है बहुत अजीम ख्याल होता है इनका। तो इनकी उम्मीदें कलील हैं और इनके मकासद जलील है। ये दुनिया से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाते हैं, इनको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इनके मकासद जो, इनके जो मकसद है वो बहुत जलील है, बहुत आले पाए की है। वो क्या है, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए काम करते हैं, दुनिया के हर काम करते हैं। कोई टीचर है तो वो पढ़ा रहा है, तो वो खुदा को राज़ी करने के लिए काम कर रहा है। कोई अगर साइंटिस्ट है, वो कोई काम कर रहा, कोई ईजाद कर रहा, तो वो खुदा को राज़ी करने के लिए काम कर रहा। उसे दुनिया का कोई लालच नहीं है, ना उसे जन्नत की लालच है, उसे सिर्फ खुदा को राज़ी करने का लालच है कि खुदा राज़ी हो जाए तो सब कुछ मिल जाए। तो उसकी उम्मीदें क्या है, कलील है, और उसके मकासद क्या है, जलील है। इसकी अदा दिल फरेब, इसकी निगाह दिल नवाज, और इसकी जो अदा है दिल फरेब है, दिल को छूने वाली है, और इसकी जो निगाह है दिल नवाज है, यानी इसकी निगाहें हैं बहुत खूबसूरत है, वो कुछ अलग ही अंदाज में देखता है। उसको जो दुनिया को देखने का अंदाज है अलग है, वो सिर्फ खुदा की इबादत के लिए हर काम करता है। नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जिस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिल पाक बाज। इनके क्या है, ये जो मर्द मोमिन होते हैं, इनकी सिफत क्या है, नर्म दमे गुफ्तगू। इनकी जो गुफ्तगू है, इनका जो बात करने का अंदाज बिल्कुल नर्म होता है। ये जो बात करते हैं, जो मर्द मोमिन होते हैं, जो खुदा को
राज़ी करने वाले मोमिन होते हैं, जो खुदा को राज़ी करने के लिए हर काम करते हैं। इनकी जो गुफ्तगू है बहुत नरम होती है, वो सलीस लहजे में बात करते हैं, बहुत मोहब्बत से गुफ्तगू करते हैं। गर्म दमे जिस्तजू, लेकिन इसकी जो जिस्तजू है, इसकी जो खोज है, इसकी जो कोशिश है, इसका जो काम है वो गर्म है, यानी वो बहुत दिल लगाकर काम करते हैं, जद्दोजहद के साथ काम करते हैं और खुदा को खुश करने के लिए काम करते हैं। रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाग। रज़्म यानी जंग का मैदान हो, बज़्म यानी महफिल हो। तो जंग का मैदान हो या बज़्म हो यानी महफिल हो, पाक दिल पाक बाज, ये लोग क्या है, पाक दिल वाले हैं और पाक काम करते हैं। तो ऐसे लोग क्या हैं, जो मर्द मोमिन हैं, जिन्होंने मस्जिद कर्तबा बनाया है, जो अरब के लोग थे, वो क्या थे, बहुत नेक थे और पाक दिल वाले थे। नुक्ता परकार हक, मर्द खुदा का यकीन और ये आलम तमाम, वहाँ बतुलसम व मिजाज। ये जो नुक्ता प्रकार, जब हम एक नुक्ता किसी चीज़ का डालते हैं और चारों तरफ से प्रकार घुमा देते हैं, जिसका दायरा घूमता है, तो ये दायरा जितना भी बढ़ता जाए वो आगे बढ़ता जाता है। तो नुक्ता प्रकार है मर्द खुदा का यकीन। ये जो मर्द का यकीन है, तो ये क्या यकीन है, सिर्फ खुदा पर यकीन है और एक बुनियाद है। उनको क्या है, यकीन का एक बुनियाद है, सिर्फ खुदा पर यकीन करता है। ये मर्द खुदा है, इसका यकीन क्या है, बहुत पुख्ता यकीन है और खुदा पर यकीन है। और ये आलम तमाम वहम वतुलसम व मिजाज, ये जो दुनिया है, ये जो मर्द मोमिन होते हैं, ये क्या करते हैं, सिर्फ खुदा पे यकीन करते हैं और खुदा के यकीन पर ही वो सारा काम करते हैं। कि इनका एक बुनियादी पॉइंट होता है, नुक्ता जो होता है, एक बुनियादी पॉइंट होता है, वो क्या होता है, यकीन। और यकीन के साथ वो काम करते हैं। और ये आलम तमाम, ये जो दुनिया तमाम है, वहम से मुराद यहाँ वो शय है जिसकी कोई असलियत नहीं, ठीक है, वहम। और तुलसम वो शय है जिसका जाहिर कुछ हो बातिन कुछ हो, यानी धोखा। तुलसम क्या है, जाहिर कुछ हो बातिन कुछ हो, यानी धोखा। और मिजाज से मुराद यहाँ पर यह है कि जिसकी कोई हकीकत ना हो, जिसका कोई बुनियाद ना हो। तो ये दुनिया क्या है, सिर्फ धोखा है और वहम है और कोई जिसका बुनियाद नहीं है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन मर्द खुदा का यकीन क्या है, सिर्फ खुदा पर है और इसका जो बुनियाद है खुदा पर यकीन है। और इसी यकीन के साथ वो दुनिया के लिए काम करता है और इसी यकीन के साथ वो जब खुदा से जुड़ जाता है तो खुदा का हाथ क्या है, बंदाए मोमिन का हाथ बन जाता है और इसका सब काम क्या है, बहुत अच्छे से और आसानी से हो जाता है। अक़ल की मंजिल है वो, इश्क का हासिल है वो, हल्क़े आफाक में गर्मी महफिल है वो। ये क्या है, ये लोग जो हैं अक़ल की मंजिल है, वो इश्क का हासिल है, यानी खुदा के इश्क, रसूल के इश्क में काम करते हैं। और हल्क़े आफाक में गर्मी महफिल है वो। ये जो हल्क़े आफाक है, यानी आसमान के जो हल्का है, इसमें क्या है, गर्मी महफिल है, यानी महफिल को गर्म करने वाले लोग हैं। यानी दुनिया में जो क्या है, जोश व खरोश से काम करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं और खुदा के लिए ही काम करते हैं। और इनका जो यकीन है सिर्फ खुदा पर है, इनका जो बुनियादी यकीन है वो सिर्फ खुदा पर है और इसीलिए वो काम करते हैं। ये छठा बंद है और छठे बंद में इकबाल क्या है, मस्जिद की तारीफ करते हैं, मस्जिद के बनाने वालों की अजमत और इनके कारनामों को तस्करा कहते हैं। काबाए अरबाब फन सितवत दीने मुबीन, तुझसे हरम मरतबत इंदलसों की ज़मीन। कहते हैं कि ए मस्जिद, तो फ़नून लतीफ़े के माहिरों की नज़र में ऐसे ही लायक एहतराम है जैसे काबा मुसलमानों की नज़र में है। जिस तरह काबा को देखकर मुसलमान इज़्ज़त व एहतराम से झुक जाते हैं और इस्लाम की अज़मत का नक्शा सामने आ जाता है, उसी तरह क्या है, हस्पानिया की सरजमीन भी देखकर लोगों के क्या है, नज़र झुक जाते हैं। और मक्का मुअज़्ज़मा की तरह ये भी ज़मीन क्या है, बहुत मोहतरम है और मुअज़्ज़ज़ है तह गर्दों अगर हुस्न में तेरी नज़ीर, क़ल्ब मुसलमान में है और नहीं है कहीं। ये जो तेरा हुस्न है, तेरी जो जमाल है, ये सिर्फ क्या है, क़ल्ब मुसलमान में है, यानी मुसलमान के दिल में है और कहीं नहीं मिलेगा। ये जो तेरी खूबसूरती है, ये सिर्फ क्या है, मुसलमान के दिल में है, क़ल्ब मुसलमान में है। आह वो मर्दान हक़, वो अरबी शह सवार, हामिले खल्क़े अज़ीम, साहिब सिद्क़ व यकीन। कहते हैं कि आह वो मर्दान हक़ कैसे थे, यानी मुसलमान को याद कर रहे हैं इकबाल और कह रहे हैं कि वो मुसलमान कैसे थे जो इंदलस आए थे और उन्होंने आकर वहाँ पूरी मुसलमान
हुकूमत कायम की, मस्जिद बनाई, इतनी बड़ी मस्जिद करतबा बनाई, तो वो लोग कैसे थे? वो अरबी शहसवार थे, यानी अरब के लोग थे और शहसवारी करते थे, घुड़सवारी में माहिर थे। तो वो लोग क्या थे? बड़े हक वाले लोग थे, हामिल खल्क़ अज़ीम, और इनकी जो अखलाक थी वो बहुत अजीम थे और साहिब सिद्दक़ यकीन, और इनके जो दिल थे वो यकीन से भरे हुए थे, वो खुदा के यकीन से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यकीन से क्या भरे हुए थे। जिनकी हुकूमत से है फाशिए रमज़ो गरीब, सल्तनत अहलो दिल, फ़क्र है शाही नहीं। और जिनकी हुकूमत से अब क्या है, ये फाश हो रहा है, रासफाश हो रहा है कि ये लोग कैसे थे। सल्तनत अहले दिल, दिल में क्या पूरा सल्तनत था, पूरी सल्तनत चला रहे थे, लेकिन इनके दिल क्या है, शाही नहीं थे, इनके दिल क्या फ़कीर के तरह थे। ये पूरी सल्तनत के मालिक थे। जिनकी निगाहों ने की तरबियत शर्क़ अरब, जुल्मत यूरोप में थी जिनके खुर्द राह में। और जिनकी निगाहों ने क्या पूरी तरबियत की शर्क़ अरब की, यानी कि वहाँ भी यूरोप लोग गए और वहाँ उन्होंने तरबियत की। वहाँ जब गए तो वहाँ क्या है, इंदलस में यानी स्पेन में क्या बहुत जाहिलियत थी। उस वक्त वहाँ के लोग पढ़ते नहीं थे, और वहाँ के जो पोप थे, वहाँ के जो ईसाई के जो फादर होते थे, उन्होंने वहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए मना कर दिया था। जो भी लोग इल्म हासिल करते थे उन लोगों को क्या जला दिया जाता था। लेकिन जब मुसलमान स्पेन गए, वहाँ उन्होंने इल्म फैलाई और लोगों ने इल्म हासिल किया, तो वहाँ क्या है बहुत ज़्यादा लोगों के क्या, जिनकी निगाहों ने की तरबियत शर्क़ अरब, यानी वहाँ उन लोगों ने वहाँ के लोगों की तरबियत की, वहाँ के लोगों को इल्म हासिल दी। और ज़ुल्मत यूरोप थी जिनके खुरू राह में, यानी कि यूरोप के जुल्म को उन्होंने हटाया और वहाँ इल्म बांटा, हर जगह इल्म दिया लोगों को। जिनके लहू के तुफैल आज भी है इंदलसी, खुश दिल व करम इख्तलात सादा व रोशन जबी। और जिनके लहू के तुफैल, जो वो लोग थे जो स्पेन गए थे मुसलमान, जहाँ जिन लोगों ने वहाँ क्या इल्म फैलाया, तो उनके लहू के तुफैल में आज भी इंदलसी लोग क्या है बहुत खुश दिल हैं, बहुत खुश अखलाकी से मिलते हैं। और इख्तलात माने होता है मेल जोल, और ये लोग क्या है बहुत मिलजुल कर रहते हैं। सादा और रोशन जबी हैं, यानी ये लोग क्या है सादा है लेकिन रोशन जबी हैं, इनके जो अखलाक है बहुत रोशन है। तो ये किन की वजह से है? ये सब उन मुसलमानों की वजह से है जो इंदलस गए, वहाँ करतबा में बसे, वहाँ स्पेन में बसे और करतबा में इन्होंने मस्जिद बनाई। तो ये लोग थे, वो कौन थे? वो बड़े जलील व जमील लोग थे, वो बड़े बहुत बुलंद पाया वाले लोग थे। और उनके लहू के तुफैल में आज भी इंदलसी के अंदर क्या है इखलाक बाकी है, और आज भी वो लोग बड़े खुश इखलाक अंदाज में मिलते जुलते हैं और अच्छे से रहते हैं। आज भी इस देश में आम है चश्मो गजाल और निगाहों के तीर आज भी हैं दिल नशी। और आज भी इस देश में जब आप अभी भी इंदलस चले जाएंगे तो वहाँ इंदलसी लोग जो हैं बिल्कुल मुसलमान के तौर तरीके से रहते हैं। मुसलमान तो वहाँ से कभी के ख़त्म हो गए, लेकिन उन लोगों का जो रहने सहने का तरीक़ा है वो बिल्कुल मुस्लिम की तरह रहते हैं। और वहाँ की जो खुशबू है, वहाँ की हवाओं में जो खुशबू है, अभी भी ऐसा लगता है कि वहाँ मुसलमान रचे बसे हुए हैं। और वहाँ भी आपको अभी लोग दाढ़ी वाले नज़र आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं। लेकिन इंदलस में ख़ास करके जिस शहर में मुसलमान पहले ज़्यादा रहते थे, तो वहाँ मुसलमानों की तरह लोग आज भी रहते हैं। रिहाइश उनकी जो रहने सहने का तरीक़ा है मुसलमानों की तरह ही है। और निगाहों के तीर आज भी है दिल नशी, और ये जो निगाहों के तीर हैं जो लोग रहते सहते हैं वहाँ, वो भी क्या है आज उन्हीं लोगों की तरह रह रहे हैं। 800 साल पहले वहाँ जब मुसलमान बसे थे तो मुसलमान जिस तरह रहते थे उसी तरह आज भी लोग वहाँ रह रहे हैं। बोए यमन आज भी इसकी हवाओं में है, रंग हिजाज आज भी इसकी नवाओं में है। ये बोए यमन यानी यमन की खुशबू आज भी इसकी हवाएं में है। ये यमन के लोग जो वहाँ बसे थे, इनकी खुशबू क्या है आज भी उनके हवाओं में है। रंग हिजाज आज भी इसकी नवाओं में, यानी नवाओं यानी आवाज़ सदा। इनकी बोली में क्या है, इनका जो लबो लहजा है, इनका जो बोलने का अंदाज़ है, ये क्या है रंग हिजाजी है, यानी हिजाजी की तरह लोग आज भी बात करते हैं। इनका जो बात करने का तरीक़ा है, जो लबो लहजा है, क्या है हिजाजी है। जो मुसलमान जाकर बसे थे अरब से, तो उन्हीं की तरह इन लोगों के रहने सहने बोलने चालने का तरीक़ा आज भी क्या है इंदलस में मौजूद है। तो जब इंदलस आप जाएंगे, जब मैं किसी रिसर्च को सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि जब इंदलस आज भी उसी तरह से इंदलस में लोग आज भी वैसे ही रहते हैं, उनके रहने सहने का तरीक़ा, बातचीत करने का तरीक़ा क्या है अभी भी मुसलमानों की तरह ही है।
तो बोए यमन आज भी इसकी हवाओं में है, रंग हिजाज आज भी इसकी नवाओं में है। तो ये जो बातचीत करने का तरीका है, जो लबो लहजा है, आज भी उनकी आवाज़ में, बोली में देखा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो लास्ट 2 बंद है इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। क्योंकि हम लोग ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर वीडियो बनाती हूँ, फिर एडिटिंग करती हूँ, फिर बनाती हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।